पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी आपसे रूबरू होते हैं, लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर आप सब लोगों से संवाद करने का अवसर मिला है, राजस्थान के लिए एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। आजादी के बाद इस शांतिपूर्ण प्रदेश में अनेक सरकारें बनी और अनेक सरकारें गई, लेकिन एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मेरा मानना है, जो मैं महसूस करता हूं, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इस तरीके की नकारा, अकर्मण्य, भ्रष्ट, अराजक और निकम्मी सरकार नहीं देखी। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि इस सरकार पर एक ऐसा मुखिया काबिज है जिसको अपने कुर्सी की फिक्र ज्यादा है, प्रदेश की किसी अबला की असमत बचाने की फिक्र कम है। राजस्थान के इतिहास में जितनी वादा खिलाफी अवाम के साथ इस बार हुई है, कभी नहीं हुई। मैं आज की प्रेस की पृष्ठभूमि से पहले कुछ उन बातों की तरफ इंगित करूंगा जिसकी चर्चा अक्सर हम लोग करते हैं। राजस्थान के ऐसे 60 लाख किसान उस वादा खिलाफी से आज भी हैरान और परेशान हलकान है कि जो इनके कांग्रेस पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने 10 दिन में कर्जा माफी का वादा किया था। राजस्थान की सर्वाधिक बेरोजगारी दर, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रूव करती है, 32.3%। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और नौकरी का आंकड़ा सदन में मुख्यमंत्री गिनाते हैं 1 लाख का, जो भी आधा अधूरा है। बेरोजगारी भत्ते को लेकर जिस तरीके से इंटर्नशिप का बैरियर लगाया गया, देना 30 लाख को था, दिया 4,11,000 को। और भ्रष्टाचार के मामले में शायद सारे रिकॉर्ड टूट गए होंगे, और तो और मेन्यू कार्ड बन गया, किस महकमे में कितनी रिश्वत देनी पड़ेगी। और आपने देखा होगा कि किलोमीटर के हिसाब से अफसर ट्रैप होते चले गए। लेकिन मित्रों, इन सारे मुद्दों के अलावा जिस मुद्दे के कारण राजस्थान की जनता को, राजस्थान की साख को चुनौती मिली, वो है प्रदेश की कानून व्यवस्था। राजस्थान को ये माना जाता था ये शांतिपूर्ण प्रदेश है, यहां लोग दुनिया भर से रिहाइश के लिए आते थे। दुनिया के नक्शे पर भी देखते थे, लोगों को लगता था कि जयपुर या राजस्थान सबसे महफूज प्रदेश है। अपराध कम होते थे, सामाजिक समरसता और सौहार्द था। एक पीसफुल स्टेट की श्रेणी में राजस्थान को गिना जाता था। दुनिया से भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। लेकिन इस समय राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौती कोई है, सबसे बड़ी कोई समस्या है, तो राजस्थान की कानून व्यवस्था है। 3 वर्षों के इस पूरे कालखंड में 7 लाख से भी ज्यादा FIR दर्ज होना, उस पर मुख्यमंत्री का और DG का ये बयान होना, इसमें इतने प्रतिशत फेक हैं, उनके प्रतिशत के हिसाब से भी मुकदमे फेक हैं। तो जिन अबला की असमत लुटते हुए दिखाई देती है, एक के बाद एक फहरिस्त है। इस सरकार की जब बुनियाद पड़ी थी, तब आप सबको ध्यान होगा कि थानागाजी में गैंगरेप की घटना हुई, उसका पूरा वीडियो पब्लिक डोमेन में आया था। उस थानागाजी की गैंगरेप की घटना से अलवर की निर्भया तक, और अब तो अति हो गई, दौसा की घटना ने इतनी हृदय विदारक घटना थी कि जिससे समाज के सभ्य व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। इस तरीके की घटना एक हो सकती है, लेकिन राजस्थान में इस तरीके की 18 घटनाएं बलात्कार की रोज होती, 7 हत्याएं होती,
पिछले वर्ष का ये आंकड़ा 6,337 का बलात्कार का, दुष्कर्म का, उत्पीड़न का और गैंगरेप का। इसलिए ऐसे प्रदेश में इस तरीके की शांति व्यवस्था को जब चुनौती पड़ती है, चोट होती है, तो जिस तरीके की परिस्थितियां राजस्थान में बढ़ी, उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। और मित्रों, जिस तरीके की समाज के सद्भाव को बिगड़ने की कोशिश हुई, और एक बार नहीं, एक लंबी फहरिस्त है। पार्टी के हमारे अनेक डेलीगेशंस ने जगह जगह जाके वहां तथ्यपरक जांच की, और उस जांच में ये सरकार सीधे सीधे जनता की अदालत में दोषी पाती है अपने आप। और हम लोगों ने जनता की अदालत में एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। उस आरोप पत्र को हम लोग यहां जारी करेंगे। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे प्रवक्ता लक्ष्मीकांत जी, इन तीनों ने मिलकर एक आरोप पत्र तैयार किया है और आज विशेष रूप से उस आरोप पत्र को आप लोगों के बीच में जारी करेंगे। जो घटनाएं लगातार हुई हैं वो आप सबके समक्ष है। इस तरीके से बहुसंख्यक लोगों पर, उन्हीं की धरती पर इतना अत्याचार और अनाचार कभी नहीं हुआ। सनातन लोगों की आस्था पर चोट कभी नहीं पड़ी। तो एक पूरी तथ्यपरक जांच करौली की भी, दौसा की घटना की, अलवर की घटना की, ये सारी पार्टी की समिति ने पूरी जांच की, सब लोगों से मिले। हम लोगों ने ये पाया कि इसमें राजस्थान की सरकार, राजस्थान का मुखिया दोषी है। अभी निर्दोष लोग प्रताड़ित होते हैं और दोषियों को सरकार के संरक्षण में उनको जिस तरीके से छूट मिली हुई है वो चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए खासतौर पर इन सारी घटनाओं का केंद्र अलवर रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इन घटनाओं को लेकर